जब बरसात होती है तो चारों तरफ गीला होता है और हम बाहर जाते हैं तो भीग जाते हैं। ऐसे ही भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है कुछ न कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, मगर हम क्या कर रहे हैं, हमने लूट बाजारी मचा रखी है और हम एक दूसरे को टांग खींचने में लगे हुए हैं। आज का जो ब्लॉग है वो इसलिए आधारित है क्योंकि जो लोग दूसरे की टांग खींचते हैं उन्हें भगवान कभी सद्बुद्धि नहीं देते, उनके साथ भी बुरा बर्ताव होता है। और दूसरी बात, जब रोड पर आप चल रहे होते हैं तो एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखें, अपने साथ आप अपने परिवार को लेकर चल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, कहीं भी कोई मुसीबत में है, कहीं भी कोई परेशानी में है, उसकी मदद आपको ज़रूर करनी है। विशेष बात बताने जा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। आप जब भी बाहर जा रहे हैं तो मैं आज आपका वाक़या बताता हूँ। शाम को 8 बजे इतनी भयंकर आंधी दिल्ली में आई कि लोग बाग सब अस्त व्यस्त हो गए, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बुराड़ी में निरंकारी समागम में काफ़ी महिलाएं, हज़ारों लाखों की तादाद में महिलाएं गई थी सत्संग सुनने के लिए। जब वह वापसी आई तो उस जो बाहरी रिंग रोड है उस पर पूरा भयंकर जाम लगा हुआ था। लोग पैदल आ रहे थे, इस बीच में भयंकर आंधी आ गई। काफ़ी छोटे छोटे बच्चे गोद में लेकर मैं उन महिलाओं से अनुरोध करता हूँ, घर पर ही भगवान को पूजें, अपने माता पिता का सम्मान करें। ऐसे मौसम में आपका कोई साथ नहीं देगा महाबली हनुमान जी के अलावा। इतनी भयंकर आंधी कि मैंने पहली बार देखी। मगर उन महिलाओं को मैं विशेष तौर पर बताता हूँ, जो आप अपने परिवार को घर में छोड़ के आ रहे हैं, उन पे क्या बीत रही होगी कि मेरी माँ तो वहाँ सत्संग सुनने गई है तो कोई रास्ते में अनहोनी ना हो जाए। भयंकर जाम और लाइट की कटौती, जिससे पूरी समस्या का समाधान कैसे निकले। तो काफ़ी लोगों को हमने मदद की और उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुँचाया, मगर जाएं कैसे? पूरा रोड जाम, भयंकर गर्मी और उसके बाद भयंकर आंधी और हल्की बुल्की बूंदाबांदी। इतनी भयंकर आंधी कि जीवन बर्बाद हो जाए। जीवन को आप यह समझ लो कि कभी भी आदमी के प्राण निकल जाए। भयंकर आंधी, भयंकर आंधी और भयंकर आंधी। इस मौसम में इस तरह बाहर जाना क्या आपके लिए उचित था? वैसे आपको पता नहीं था कि इतनी भयंकर आंधी आएगी, मगर आप अपने परिवार को क्यों छोड़ते हो? अपने छोटे छोटे बच्चों को क्यों लेकर बाहर जाते हो? आपको किसने कहा कि ऐसे छोटे लोगों को, बच्चों को सत्संग सुनाने को लेकर जाओ? जब आप परेशान हो गए, आपका परिवार परेशान हो गया, कई लोगों को हमने फ़ोन के माध्यम से करा, मगर कितने लोगों को? काफ़ी लोग जो अच्छे लोग थे वह रोड पर उन लोगों को बता रहे थे कि भैया यहाँ से मत जाओ, भयंकर जाम लगा हुआ है। बहुत परेशान थी महिलाएं। मगर आपको इन बातों का सबक लेना है। कहीं भी आप पंडाल में जा रहे हैं तो अपने परिवार को, अपनी सेफ्टी को लेकर चलें। शहरों का जीवन अस्त व्यस्त रहता है, चींटियों की तरह हम लोग होते हैं और प्रशासन कुछ नहीं कर पाता। इतना भयंकर जाम और ऊपर से इतनी भयंकर आंधी, पेड़ उड़ के आ रहे थे, चादर उड़ के आ रहे थे, टंकियाँ छतों से उड़ गई, मगर महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर सत्संग सुनने जा रहे थे। मैं आपको दोबारा कहूँ कि आप सत्संग गुरु जी को घर पर सुन सकते हैं, टीवी में सुन सकते हैं, मोबाइल पर सुन सकते हैं, और इस तरह बच्चों को बाहर लेकर कभी भी नहीं जाएं, जिससे जनहानि तो होगी। और आपके परिवार वाले आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं आप सब जानते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। तो आप जब भी घर से बाहर निकलें इस बात का ध्यान रखें कि अपने घर में माता पिता की सेवा कर लें। सबसे बड़ा सत्संग वही है। आप अपने माता पिता का सम्मान करें। आप सत्संग सुनने जा रहे हैं मगर घर में माँ बाप को बंधक बना के जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं आपका परिवार कितना परेशान है आपके पीछे? घर में ही भगवान है, आप सत्संग सुनने जा रहे हैं तो घर में बाबा जी का सत्संग सुन सकते हैं। एक ही बात है, घर में माता पिता का सम्मान करें, सबसे बड़ा सत्संग वही है। घर में सभी लोगों की इज्जत करें, सबसे बड़ा वही सम्मान है। रोड पर कोई जा रहा है, कोई परेशान है, कोई दिक्कत में है या बहुत ज़्यादा राहगीर परेशानी में है, उसकी मदद कर दें, सबसे बड़ा सत्संग वही है। इस तरह के सत्संग में न जाएं जो आपके लिए तो मुसीबत बने, आपके परिवार के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। साथियों, महिलाओं से मेरा विशेष तौर पर अनुरोध है, मेरे माताओं बहनों से विशेष तौर पर अनुरोध है कि कहीं भी भीड़ भाड़ में जाने से पहले अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचें, अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचें। क्यों? आप उनकी ज़िंदगी हो, और जिस परिवार की आप गृहलक्ष्मी हो, जिस परिवार की आप मुखिया हो और आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं
तो आप सबसे बड़ा गलत कार्य कर रहे हैं। तो अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने परिवार के बारे में सोचें। कहीं भी आप जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कि आपको, आपके परिवार को कोई क्षति ना हो। आपको क्षति, आपके परिवार को क्षति, आपके परिवार को क्षति, आपको क्षति। क्योंकि बिछड़ना 1 सेकंड में हो जाता है और जुड़ना बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें, सत्संग यही है, सब कुछ यही है। जीवन में खुशियाँ आए, जीवन में खुशियाँ लाएं। प्रातःकाल अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, वही सबसे बड़ा सत्संग है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। भक्ति में शक्ति है। जीवन में कभी कठिनाई आती है तो हनुमान जी का स्मरण करें, अपने माता पिता का स्मरण करें, अपने माता पिता का हाथ जोड़ें, उनका आशीर्वाद लें। वहीं पर सारे तीर्थ हैं, वहीं पर सारे सत्संग हैं। और जीवन में घटने में टाइम नहीं लगता। मैं आपको बता रहा हूँ, जो जीवन में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, मगर इस तरह से मृत्यु निश्चित ना हो कि आपकी लापरवाही बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, मगर घर से बाहर निकलते समय मेरी यह वीडियो ज़रूर सुन लें। अपने परिवार को छोड़ के जा रहे हैं तो एक बार यह ज़रूर सोच लें कि इतनी भीड़ में मैं जा रहा हूँ तो घर वापसी में कोई दिक्कत ना हो। क्यों ना मैं घर पर ही सारे कार्य कर लूँ, अपने माता पिता की हेल्प कर लूँ, अपने माता पिता की पूजा कर लूँ, उनका आशीर्वाद ले लूँ, सम्मान, यह सारी चीज़ें आपके घर पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा नहीं, बहुत कम और अच्छे कार्य करें, जीवन को सफल बनाएं। नमस्कार। जय श्री राम। और आप खुश रहें, जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम।